हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे VO2 Max के बारे में और VO2 Max होता क्या है। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिसमें VO2 Max को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है, जैसे VO2 Max इज ए मेजरमेंट ऑफ योर लंग्स कैपेसिटी, या फिर VO2 Max आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बताता है। लेकिन अगर इसे एक सिंपल तरह से समझा जाए तो VO2 Max जैसे आपने किसी भी वर्कआउट या फिर रनिंग के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन इनटेक किया और उस ऑक्सीजन को आपकी बॉडी कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाती है, उसे हम VO2 Max बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में VO2 Max रनिंग से नापा जाता है और कुछ केस में साइकिलिंग से भी नापा जाता है। जैसे अगर आपको रनिंग से अपना VO2 Max चेक करना है तो लगभग आपको 1 से 2 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपने स्मार्ट वॉच बांधी है या फिर आप लैब में टेस्ट करवा रहे हैं, वो आपका VO2 Max निकाल के आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप VO2 Max का लैब टेस्ट नहीं करवा सकते हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन जो भी वॉच आप VO2 Max के लिए परचेस कर रहे हैं, इतना ध्यान रखें कि वो प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्रेड की हो। लेकिन ऐसी वॉचेस खरीदते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी मार्केट में 1000, 2000 या फिर 3-4 हज़ार तक की वॉचेस आती हैं, वो स्पोर्ट्स ग्रेड की नहीं होती हैं और वो केवल आपको वैसे ही डाटा मिमिक करके बताती हैं, एक्यूरेटली डाटा आपका कैलकुलेट करके आपको नहीं देती। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स ग्रेड की स्मार्ट वॉच खरीदनी है तो मिनिमम आपको 10,000 एंड अबव ही देना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अब VO2 Max को मोस्ट एक्यूरेटली और एडवांसली नापने का एक तरीका है। हमें 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस किस तरह से काम कर रही है और वो कहाँ पे स्टैंड करती है, ये सारा VO2 Max के अंदर आ जाता है। अब आप में से काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि VO2 Max की ज़रूरत क्या है या फिर ये किन चीज़ों में काम आता है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि VO2 Max एरोबिक एंड्योरेंस को इंडिकेट करता है और कोई भी एक पर्सन कितने लंबे समय तक वर्कआउट कंटिन्यूटी में कर सकता है विदाउट एनी फटीग। जैसे अगर 2 या 3 लोग अपना VO2 Max चेक करवाते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन सब का VO2 Max एक जैसा आएगा। VO2 Max काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे आपके जेनेटिक्स, आपकी एज, आपका जेंडर और आपका ट्रेनिंग लेवल क्या है, यानी आप किस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन अब आपका VO2 Max अच्छा है या फिर खराब है, ये आपके एज और जेंडर पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर आ रहे एक चार्ट में देख रहे होंगे। अब ये जानते हैं कि VO2 Max के बेनिफिट क्या क्या होते हैं और ये किन किन चीज़ों में काम आता है। जैसे हायर VO2 Max आपके हार्ट, आपकी मसल्स और आपके लंग्स को कि वो ठीक हैं और एक सिंक्रनाइज यानी तालमेल में काम कर रहे हैं। अगर इसे आप और भी अच्छे तरह से समझें तो कितने लंबे वर्कआउट को आप कितने आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी फटीग, यानी बिना किसी थकान के। इससे आपकी एंड्योरेंस का पता चलता है। इसके साथ साथ ये एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। जैसे कोई भी एथलीट अगर लंबे समय के लिए वर्कआउट करता है या फिर लंबी ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट करता है तो उसका VO2 Max अपने आप ही ऊपर जाता है। इसके साथ साथ VO2 Max आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कैसी है, इसमें भी काम आता है। लेकिन ये आप जब डॉक्टर के जाएं तो वो VO2 Max चेक नहीं करेगा आपका। ये सब एथलेटिक या फिर कोई भी वर्कआउट करते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए होता है। अगर आपका VO2 Max ज़्यादा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। आपका हार्ट और आपके लंग्स आपकी मसल्स तक फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट को स्ट्रेन से यानी फिजूल के प्रेशर से किसी भी तरह की एक्सरसाइज या फिर डे टू डे एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ साथ ये लॉन्जेविटी में भी काफ़ी काम करता है। लॉन्जेविटी मतलब आप कितने लंबे चलेंगे या फिर आपकी उम्र कितनी होगी। VO2 Max से हम हमारी एज में यानी लॉन्जेविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं कि हायर VO2 Max आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, स्ट्रोक से और फिर अदर हेल्थ कंडीशन से भी बचाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि आप अपनी उम्र को भी बढ़ा रहे हैं। VO2 Max स्पेशली एथलीट्स के लिए और जो नॉर्मल वर्कआउट करते हैं उन लोगों के लिए भी फास्ट रिकवरी में भी हेल्प करता है, क्योंकि जिन भी लोगों का VO2 Max बढ़ा रहता है या फिर VO2 Max को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं या फिर किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं, उन सभी लोगों में किसी भी वर्कआउट के बाद में रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है। क्योंकि जिन भी लोगों का VO2 Max काफ़ी अच्छा होता है उन सब लोगों के साथ में एक बात देखी जाती है कि उनकी बॉडी मेटाबॉलिक वेस्ट को यानी लैक्टिक एसिड को काफ़ी जल्दी या फिर काफ़ी रैपिडली क्लियर आउट करती है। और जितनी जल्दी उनकी बॉडी लैक्टिक एसिड को रिमूव करती है उतनी ही जल्दी उनकी बॉडी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल को रिस्टोर करती है। इसकी वजह से किसी भी पर्सन की जिसका VO2 Max काफ़ी इम्प्रूव्ड है या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए वो वर्कआउट कर रहा है, उनकी रिकवरी एक नॉर्मल पर्सन से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है।
लेकिन इस वीडियो के अंदर एक वर्ड काफी कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होगा, वो है कि जो भी लोग VO2 max को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब VO2 max को इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है जो भी पर्सन किसी भी तरह की एंड्योरेंस एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं या फिर किसी भी तरह का एंड्योरेंस स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जिन भी लोगों का VO2 max हाई होता है, उनकी हाई एल्टीट्यूड अडेप्टेबिलिटी नॉर्मल पर्सन से काफी ज्यादा इंप्रूव रहती है, काफी ज्यादा अच्छी रहती है। वो इसीलिए क्योंकि इनकी बॉडी ऑक्सीजन को काफी ज्यादा इफेक्टिवली यूज करती है। अब जब भी आप VO2 max टेस्ट के लिए लैब में जाते हैं या फिर किसी भी तरह की स्मार्ट वॉच या फिर स्पोर्ट्स ग्रेड की वॉच परचेस करते हैं, तो उसमें आपको अपनी एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज लिखनी पड़ेगी, यानी आप कितने साल के हैं। अब एज दो तरह की होती है, यानी उम्र दो तरह की होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है बायोलॉजिकल एज। जैसे अगर हम कहीं भी मेंशन करते हैं कि हम इतने साल के हो गए हैं, तो वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। लेकिन आपकी बॉडी कितने अच्छे से काम कर रही है, ये सब बायोलॉजिकल एज के अंदर आता है। अगर हम अब बायोलॉजिकल एज को देखते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकल मार्कर्स आते हैं, यानी आपकी सेलुलर हेल्थ कैसी है, आपकी मसल स्ट्रेंथ कितनी है और आपके ऑर्गन्स कितने अच्छे तरह से फंक्शन कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं। अगर इसे VO2 max के पर्सपेक्टिव से समझें तो मान लीजिए आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपकी उम्र 25 साल है या फिर 26 साल है। 25 है या फिर 26 है, वो आप जितना लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपकी उम्र 25 साल है और आपका VO2 max काफी हाई है। अब VO2 max हाई होने का मतलब है कि आपकी बायोलॉजिकल एज काफी अच्छी है। जैसे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 25 साल है और आपका VO2 max काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है यानी हाई है, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि आपकी VO2 max यानी बायोलॉजिकल एज काफी कम आएगी, यानी काफी ज्यादा सुपीरियर आएगी। लेकिन वहीं पे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 25 साल ही है, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल एज उतनी अच्छी नहीं है, आपका VO2 max काफी लो है, तो आपकी बायोलॉजिकल एज यानी VO2 max एज, फिटनेस जिसे हम फिटनेस एज भी बोल देते हैं, काफी ज्यादा लो रहेगी। अगर इसे और भी इजी तरह से समझें, जैसे कोई भी बंदा 25 साल का है और वो फ्रिक्वेंटली एंड्योरेंस एक्टिविटी में इंडल्ज रहता है, यानी एंड्योरेंस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो उसकी VO2 max एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी 25 साल से काफी कम आएगी। यानी वो 20 भी आ सकती है, 18 भी आ सकती है, 15, 16 जितनी भी आ सकती है, वो उसके एंड्योरेंस लेवल पर डिपेंड करेगी, जो कि एक काफी अच्छा साइन है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम उसी बंदे को यानी जो 25 साल का ही है, वो किसी भी तरह की एंड्योरेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहता है और अगर हम उसकी फिटनेस एज यानी VO2 max एज निकालते हैं तो वो उसकी उम्र से ज़्यादा आएगी। यानी अगर बंदा 25 साल का है और किसी भी तरह की एंड्योरेंस एक्टिविटी या फिर फिटनेस एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं रहता है, तो हो सकता है कि 25 साल उसकी उम्र हो और 30, 35, 40 हो सकता है 50 साल भी उसकी फिटनेस एज हो, यानी उसकी बॉडी ऑर्गन्स इतने अच्छी तरह से या फिर इतने अच्छे तरह से काम नहीं कर रहे हैं जितने अच्छे तरह से वो 25 साल के एक प्रॉपरली एंड्योरेंस एक्टिविटी में जो इंडल्ज रहता है उसके परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उसकी फिटनेस एज 40 या फिर 50 साल आती है, तो इसका मतलब उसकी फिटनेस एज काफ़ी ज़्यादा लो है और उसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा लो है। लेकिन VO2 max हमारे एज के साथ में डिक्लाइन होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं। जैसे हमारी उम्र अगर बढ़ती है तो हमारा मसल मास कम होने लगता है, जो हमारे फिटनेस लेवल को हैम्पर करता है और ये VO2 max के डिक्लाइन का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। इसके साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। VO2 max के कम होने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम बढ़ती उम्र में VO2 max को रोक सकते हैं या फिर इसे स्लो कर सकते हैं क्या? तो इसका एक सबसे अच्छा आंसर है हाँ, हम हमारी VO2 max एज को यानी फिटनेस एज को रोक सकते हैं या फिर इसे धीमा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम VO2 max को स्लो करना चाहते हैं हमारी बढ़ती हुई उम्र से, तो उसके लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइजेस करनी होंगी, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई और साइकिलिंग हो गई। ये सभी एक्टिविटी, स्पेशली एरोबिक एक्टिविटी, हमारी बढ़ती उम्र में हमारे VO2 max को मेंटेन करने में काम आती हैं या फिर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि VO2 max आपकी बढ़ती उम्र के साथ नीचे जरूर जाएगा, लेकिन आप इन सब एक्टिविटी में इंडल्ज रह के यानी इन सब एक्टिविटी को करके अपने फिटनेस एज को यानी VO2 max एज को स्लो डाउन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका VO2 max यानी फिटनेस एज सही रहे और उतनी जल्दी नीचे ना गिरे, तो आपको रेगुलरली फिटनेस एक्टिविटी में इंडल्ज रहना होगा, यानी आज से ही फिटनेस एक्टिविटी शुरू करनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।